कि हमें बंटना नहीं है, अगर बंटना है तो ये सोच लीजिए कि पूरा परिवार कटना है। हम बटे ना तो हम कटेंगे नहीं। वो सच के बोला और आज ना कोई कटा है ना कोई बटा है। और देखो हरियाणा में भाजपा की सरकार है। योगी जी तो हर जगह हैं, हाथ में भी हैं, दिल में भी हैं, देश में भी हैं और प्रदेश में भी हैं। हर जगह योगी योगी हैं और आने वाले भविष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं योगी जी। प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर इनको गुंडागर्दी बढ़ी और उस गुंडागर्दी को देखते हुए जनता ने अपने आप को बंटना स्वीकार नहीं किया और लोगों ने एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव हुआ और जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाकर सत्ता में बिठाया। लेकिन हरियाणा चुनाव में जहां जलेबी की चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, हुड्डा साहब की चर्चा हो रही है, तो वहीं हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हरियाणा पहुंचे तो उन्होंने मंच से एक बयान दिया कि आप हरियाणा की जनता बटोगे तो कटोगे। उसके बाद उस बयान के बाद तो यह समझ लीजिए कि हरियाणा में चुनावी समीकरण पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में हो गया। और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हूं, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हाथ में है तो वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर हाथ में है और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि हरियाणा के चुनाव को तो इन्होंने देख लिया, लेकिन अब ठीक इनके बगल में यानी गाजियाबाद के ठीक बगल में दिल्ली का चुनाव भी आने वाला है, उस पर क्या कहेंगे। और हरियाणा में जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता में वापसी की है, ट्रिक लगवा दी है, उस पर इनकी क्या राय है। भाई साहब कैसे देख रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम योगेश भाटी है। योगेश जी कैसे देख रहे हैं हरियाणा में पूरी तरीके से जो समीकरण है, जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में गए। हालांकि सुबह जब लोगों ने टीवी खोला होगा, जब नेताओं ने टीवी खोला होगा तो कांग्रेस के कार्यालय पे जरूर मिठाई, जलेबी, ढोल नगाड़े पहुंचे थे, लेकिन सब बैरंग हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो हम सब लोगों को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज दिखा रहे हैं जी। हम लोगों को पहले से ही तय था। जो ये लोग कह रहे थे, जो सर्वे दिखा रहा था, हम लोग चर्चा जब आपस में करते थे, हमें पहले से तय था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहाँ खट्टर जी ने इतना काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं वहाँ इतनी जो स्टेट में पहुँची हैं, और जो उन लोगों का चरित्र है कांग्रेस वालों का, और जो एक हमारे महानुभाव शराब माफिया जो केजरीवाल जी वहाँ पहुँच गए थे, तो वहाँ इस पर तय था बिल्कुल किसी भी हालत में हरियाणा की जो जनता है वो किसी भी हालत में उस कांग्रेस को, जिसने हरियाणा को लूटा है, जिसने हरियाणा को एक हरित प्रदेश से, जिसने हरियाणा को लूटने के बाद एक बहुत गरीब प्रदेश बना दिया था, जिस कांग्रेस ने एक बांटने की राजनीति वहाँ की है, जो अन्य लोग देश को बांटकर जातिगत जनगणना बांटने की राजनीति करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का जो हरियाणा की जनता ने जो तय किया, तो हमें पता था कि वहाँ 100% भाजपा आएगी। कई लोग मेरे मित्र कहते थे कि नहीं आपका सर्वे ये आ गया है, और सर्वे हमेशा ज़्यादातर ठीक रहता है 80-90%, लेकिन मैंने कहा, मेरे मन में था, मैंने अन्य लोगों से बातें भी की कि भाई इस बार 100% हरियाणा में ना कोई कटेगा ना कोई बटेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यूपी से, आज देखो यूपी क्या स्थिति है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में जो यूपी, जो हमारा प्रदेश फल फूल रहा है जी। जो आज सुरक्षा, मैं समझता हूँ रात को 3 बजे एटा जैसे क्षेत्र में से, हाईवे से, जंगल में से होते पूरी फैमिली के साथ निकल जाना, ये लखनऊ चले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ सोचने के बाद, ये किसी की सोच में भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा है। और योगी आदित्यनाथ जी जब वहाँ हरियाणा गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि योगी जी का जो जलवा है वो हरियाणा में सच के बोला। माननीय मोदी जी का जो जलवा है, उनके नेतृत्व में योगी जी ने जो वहाँ काम किया है वो सच के बोला। और आज ना कोई कटा है ना कोई बटा है, और देखो हरियाणा में भाजपा की सरकार है। बिल्कुल यही बात है कि बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर जो बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, पूरी तरीके से हरियाणा की राजनीति में एक समीकरण बदलता हुआ नजर आया। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे तो लोगों ने जब उनका एक बयान सुना, उसके बाद तो हरियाणा में एक जागरूक मतदाता जो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ टूट कर पड़ा इस चुनाव में। एक्चुअली में क्या है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहे थे ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जी। जनता भी भ्रमित हुई और भ्रम फैलाने का इनका प्रोपोगंडा रचने का काम है, और प्रोपोगंडे में जनता फंसी।
जनता ने थोड़ा सा मूव किया उधर, सीटें कुछ उनकी बढ़ी कांग्रेस की, एक एनर्जी मिली, एनर्जी पावर उनको मिलते ही उनकी गुंडागर्दी शुरू हो गई। क्षेत्र में हो, प्रदेश में हो या फिर भारत के अंदर हो, जहाँ जहाँ आदर समाज के लोग, एक जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग अत्यधिक संख्या में थे, वहाँ वहाँ उपद्रव और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी शुरू हो गई। तो जनता देखती है, जनता सब कुछ जानती है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का एक अवलोकन करते हुए उन्होंने अपने शब्द कहा कि बटोगे तो कटोगे, और इस बात को जनता के दिमाग को, दिलो दिमाग में घर कर गया। और स्वाभाविक यही है कि इनको लोकसभा चुनाव में जो एनर्जी मिली तो कहीं ना कहीं इनकी जो है गुंडागर्दी चरम पर बढ़ गई, यकायक ही बढ़ गई। प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर इनकी गुंडागर्दी बढ़ी। और उस गुंडागर्दी को देखते हुए जनता ने अपने आप को बंटना स्वीकार नहीं किया और लोगों ने एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और सबसे मेन चीज़ है, ये विकास की जीत है। आज क्षेत्र में हो, प्रदेश में हो, राष्ट्र में हो, हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है, हर व्यक्ति को इलाज मुफ्त मिल रहा है, हर व्यक्ति को शिक्षा मुफ्त की तरफ भारत अग्रसर होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी जो है संख्या में हर जगह बढ़ रहा है, सड़कों का नया नया जाल बिछाया जा रहा है। तो जनता भी देखती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार वहां पर हरियाणा के अंदर बन रही है। मैं सभी देशवासियों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और फिर एक बार योगी जी के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कि हमें बंटना नहीं है, अगर बंटना है तो ये सोच लीजिए कि पूरा परिवार कटना है, हम बंटे ना तो हम कटेंगे नहीं। भारत विकास की तरफ अग्रसर होता जाएगा, लेकिन अगर हम बटेंगे तो भारत विनाश की तरफ होगा और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आफत आएगी। क्या लगता है, दिल्ली बिल्कुल आपके बगल में है क्योंकि आपका गाज़ियाबाद जिला है, हालांकि उपचुनाव भी गाज़ियाबाद में है, 10 सीटों पर भी है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहां गए थे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे। हालांकि पूर्व हो गए, अब वो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, लेकिन जब केजरीवाल वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि ना यहाँ भाजपा की सरकार ना यहाँ कांग्रेस की सरकार, झाड़ू है, झाड़ू पर इस बार विश्वास। देखो, शराब माफिया के नाम से वो अब मशहूर हो गए हैं और दिल्ली की जनता भी उनको जान चुकी है। वो कई महीने जेल में रहे, आप सभी पत्रकार महोदय मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो एक आम इंसान हूँ, लेकिन सत्य यही है कि अब दिल्ली की जनता उनको शराब माफिया जान चुकी है। अब उनकी पूरी ईमानदारी की पोल खुल गई है, अब वो अपने आप को पुनः ईमानदारी साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनाने जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे आप कल्पना नहीं कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई और वहाँ की जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान किया, ऐसे ही दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और संभवतः लगभग हर सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, यही कल्पना शायद कांग्रेस वालों ने की होगी, लेकिन कल्पना से परे कांग्रेस हरियाणा की जनता ने जवाब दिया। आप बताइए, योगी जी की तस्वीर तो लेकर खड़े हैं, हाथ में ही है योगी जी की तस्वीर, है दिल में भी ये बनी है योगी जी की तस्वीर? योगी जी तो हर जगह हैं, हाथ में भी हैं, दिल में भी हैं, देश में भी हैं और प्रदेश में भी हैं। हर जगह योगी योगी हैं और आने वाले भविष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं योगी जी। प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? हाँ, सबकी जनता की ये चाह है, हमारी क्या पूरे देश में जनता की चाह है। नरेंद्र मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे, क्योंकि हर प्रदेश में योगी जी की डिमांड है। हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ योगी जी की डिमांड ना हो। क्यों? मोदी जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं और हर प्रदेश के नेता यही चाहते हैं कि हमारे प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ जी जरूर आए। क्या लगता है, प्रचार के लिए जैसे ही हरियाणा पहुंचे तो हरियाणा में जो समीकरण लगाए जा रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी में धूम मची हुई थी कि अब की बार तो भाजपा जा रही है, अब की बार तो खट्टर साहब हिसाब देंगे, अब की बार तो सैनी साहब हिसाब देंगे, चाहे योगी आ जाए, मोदी आ जाए, कोई आ जाए, हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन योगी के एक बयान के बाद हरियाणा की जनता ने यह दिखा दिया कि हमने किस मुद्दे पर हरियाणा में अपना मत दिया है और किस मुद्दे पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता में वापसी दी है। देश, पूरा देश जानता है मोदी जी को और योगी जी के नाम पर विश्वास करता है। मोदी जी और योगी जी जब हरियाणा में पहुंचे और कहे कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो वहाँ की जनता ने समझा कि हमें एक रहना है, एक रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उन्होंने बताया कि हमें एक रहना है और बच के रहना है, तो इसीलिए योगी जी के नाम पे उन्होंने वोट दिया
हरियाणा सरकार में हरियाणा ने योगी के नाम पर वोट डाल दिया। हरियाणा ने योगी जी के नाम पे वोट डाली, ऐसा सब ने, वहाँ की जनता ने। हाँ, क्या लग रहा है, दिल्ली है बगल में, दिल्ली में भी चुनाव है, हरियाणा तो जीत गई भाजपा, लेकिन क्या जादू चलेगा दिल्ली में भी योगी मोदी का? देखिए, मैं आपको बता दूं, जी पूरे भारत में योगी और मोदी ये एक इतिहास भी रचना चाहते हैं और रचर भी रहे हैं। और ये हमारे देश में हमारे युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। देखिए, वो लोग चाहते हैं कि हमारे भारत को एक अलग, जैसे भारत है पर इसके अंदर उन लोगों को, सभी लोगों को एक आज़ादी नहीं मिल पाई, जो कि अब जो है सभी लोग चाहते हैं कि मतलब सब लोग, जितनी भी जनता है वो जानती है कि मतलब ये एक सच्चे व्यक्ति हैं। जिस सच्चे व्यक्ति की ज़रूरत थी इस देश के लिए, जो प्रधानमंत्री हमारे पास हैं, और योगी जी जो हमारे सेकंड प्रधानमंत्री हैं, वो भी ऐसे ही हैं, सत्यवादी हैं और अच्छे ही पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है सत्यता में हमारी जीत है और भारतीय जनता पार्टी सत्य के राहों पे चल रही है। आपको लगता है कि हरियाणा में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस आ रही है, हवा है, तूफान है, हुड्डा साहब की लहर है, राहुल गांधी ने इतनी वहाँ रैली करी, राहुल गांधी की पूरी तरीके से लहर है, 24 के चुनाव के बाद ये देखा जा रहा था कि भाई अब तो हरियाणा भी गया आगे, दिल्ली भी गया, उधर जम्मू कश्मीर भी गया, लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, ये जनता ने एक तरफा वोट डाल दिया बीजेपी को। देखिए, आपसे मैंने बताया कि भारत के सभी लोग और जो भी हमारे देश के सभी लोग, एक ही सोच है सबकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और आज सभी भारतीय जानते हैं कि हमें किसको वोट देके जिताना है, ठीक है, और उस पे सभी लोग कार्य कर रहे हैं। और जो विपक्ष है हमारा, वो जितना चाहे कुछ भी बलगला ले, उसे बलगलाने का ही काम है, और जिसे कार्य करना है वो कार्य कर रहा है। और आपके सामने है हरियाणा, बिल्कुल जिसे कार्य करना है वो कार्य कर रहा है। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे एक करना चाह रहा हूँ, क्या नजर आ रहा है, युवा इस बार क्या सोच रहे हैं? दिल्ली में भी चुनाव है, हरियाणा में योगी का जादू चल गया क्या, मोदी जी का पूरा जादू देखने को मिला है क्या? ऐसा है, युवा हो या कोई वर्ग हो, हर प्रदेश से सबसे पहली जो मांग होती है उसकी सुरक्षा होती है। अब यूपी, हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को एज ए युवा दूसरी सेकेंडरी देखता है, सबसे पहले सिक्योरिटी है, युवा हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो। तो उसी प्रकार से नायाब सैनी भी जीते हैं, आने वाले प्रदेश में दिल्ली भी जीतेंगे, हम उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, इसमें कोई एक बट कुछ नहीं है। यानी दिल्ली में भी इस बार डंका बजेगा। मात्र 6 महीने का वेट कीजिए, आपके इंटरव्यू पे मैं ही बोल रहा हूँ, दिल्ली में भाजपा। दिल्ली में भाजपा, जी भाई साहब, इन्होंने तो कह दिया दिल्ली में भी सफाया कर देंगे इस बार केजरीवाल जी का। एक्चुअली में है क्या कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे जैसे द्वापर युग में दुर्योधन को प्रोजेक्ट कर रहे थे धृतराष्ट्र जी। उनको राज सत्ता देने के लिए, युवराज बनाने के लिए अथक प्रयास किया, क्योंकि राज सत्ता उनके पास थी, तो उन्होंने अथक प्रयास किया, लेकिन जनता जो है वो युधिष्ठिर को चाह रही थी। सेम टू सेम है, ये महामानव हैं हमारे बीच में, जो श्रीमान मोदी जी की तस्वीर है, श्री योगी जी की तस्वीर है, तो ये महामानव हैं। और महामानव को अब जनता समझ चुकी है कि यह देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, इनके पास अपने परिवार के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। ये देश को अपना परिवार मान चुके हैं और देश के लिए कर रहे हैं, तो जनता अब ये जान चुकी है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में होगी, हर जगह होगी, हर क्षेत्र में होगी, हर सीट पर होगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल आखिरी सवाल है, एक नया संदेश हरियाणा की जनता ने दे दिया कि आप चाहे जाति जनगणना की बात कर लें, आप चाहे तोड़ने की बात कर लें, आप चाहे जातियों में बांटने की बात कर लें, लेकिन जनता जागरूक हो गई है। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर जनता एक हो गई, और एक होकर जनता ने ईवीएम का इतना तगड़ा बटन दबा दिया कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बना दी। ये तो तय हो गया है हरियाणा के चुनाव से भी, और जो जम्मू में जो हमारी जीत एक तरफा हुई है, तय हो गया है कि बिल्कुल इन लोगों का जो निशाचर हैं, इन लोगों का पतन तय है। अब इनका कोई उदय होने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस देश पे राज करते हुए अपनी जड़ें स्वयं काटी, अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मारी है, नहीं है, अब तक कुल्हाड़ी पर स्वयं पैर मारा है। और जिस तरह की बात आप कर रहे थे कि दिल्ली और ये महाराष्ट्र चुनाव, ये पूरा देश देखेगा, और आप भी देखेंगे। अब भाजपा से अलग कुछ नहीं होने वाला। चलिए, भाजपा से अलग कुछ नहीं होने वाला, देखना ये होगा कि दिल्ली में क्या होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में एक नया भूचाल देखने को मिला, और हरियाणा में जनता ने एक तरफा होकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ
तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सत्ता में बैठाया है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।